राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। देश पर बढ़ते कर्ज के साथ अन्य महत्वपूर्ण विषयों को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रवक्ता ने मीडिया से संवाद करते हुए दावा किया कि 9 साल में 2014 से लेकर अब तक देश पर 100 लाख करोड़ से भी अधिक कर्ज का बोझ पड़ चुका है। इस स्थिति के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराने के साथ उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। कार्यक्रम के पश्चात राष्ट्र सर्वप्रथम टीम संवाददाता ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेत्री से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। क्या कहा कांग्रेस प्रवक्ता ने इस अवसर पर, आप खुद सुने। 9 साल का क्योंकि जश्न मोदी सरकार बना रही है तो जरूरी है कि आईना भी दिखाया जाता रहे। इस देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। कहां 67 साल में 55 लाख करोड़ लिया गया था। सिंपल तौर पे बता दूं, अगर इस समय, इस वक्त, इस सेकंड पर एक बच्चा इस देश में पैदा हो रहा है तो उसके सिर पर भी 1,20,000 रुपए का कर्जा लादने का काम मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में किया है। भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो, मतलब कर्ज और जीडीपी का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो 84% पर है इस समय। और हमारे तरह की जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज है या प्रगतिशील डेवलपिंग इकोनॉमीज जिनको कहते हैं, उनका औसतन ये रेशियो 64.5% पे है। सीएजी की रिपोर्ट ये साफ तौर से कहती है कि 2020 में ही हमारी जो ऋण स्थिरता थी, जिसको डेट स्टेबिलिटी कहते हैं, वो नेगेटिव में जा चुकी थी। और तब डेट टू जीडीपी रेशियो, तब ऋण और जीडीपी का अनुपात मात्र 52% था। अब वो 84% है। सबसे गरीब 50% इस देश की जनता सारे जीएसटी का 64% दे रही है। उनके पास इस देश की मात्र 3% संपत्ति है। और जिन 10% की इस देश की 80% संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं, वो मात्र 3% जीएसटी कलेक्शन का दे रहे हैं। आटा, दही, दवाई, पढ़ाई, इन सब पर जीएसटी लगाकर जो वसूली सरकार कर रही है, उसका खामियाजा तो गरीब आदमी को भुगतना पड़ रहा है, उसका खामियाजा तो मिडिल क्लास को भुगतना पड़ रहा है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो कंजम्पशन, मतलब उपभोग होता है। हमारा उपभोग जीडीपी का 61.1% था वित्तीय वर्ष 2022 में, वो गिरकर 60% पर आ गया है। ये बहुत बड़ा भयावह स्थिति है कि देश के लोग गरीबी के चलते, महंगाई के चलते, टैक्स वसूली के चलते कम कंज्यूम कर रहे हैं, कम उपभोग कर रहे हैं। इस देश में अगर परचेजिंग पावर ऑफ रुपी की पैरिटी से देखा जाए तो सबसे महंगी दुनिया की रसोई गैस भारत में बिक रही है। तीसरा सबसे महंगा पेट्रोल भारत में बिक रहा है। 8वां सबसे महंगा डीजल भारत में बिक रहा है। तो भैया अच्छे दिन किसके आए हैं? कर्जे के तले हम दबे हैं, उपभोग हम कम कर रहे हैं, महंगाई से हम त्रस्त हैं, लगातार पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दामों को बढ़ाया जा रहा है। और अंत में एक बात मैं ये जरूर कहूंगी कि ये कहनी जरूरी है कि जो टैक्स वसूली हो रही है, चाहे वो जीएसटी के थ्रू हो, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी, फ्यूल के थ्रू हो, जहां पर आपको महंगा एलपीजी, महंगी पेट्रोल, महंगी डीजल, और डीजल के महंगे होते बाकी फल, फ्रूट, सब्जी जो सब महंगी है, उसका प्रभाव आम आदमी पर पड़ रहा है। हमारे साथ आज बात करने के लिए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी। आज मैम हम बात करना चाहते हैं, जो ये 64% टैक्स पेयर है, जो गरीब और निम्न और मध्यम वर्ग के लोग हैं, और 3% जो है सबसे अमीर वर्ग के लोग देते हैं, तो इसमें मैम आप क्या कहना चाहेंगे? इस देश में आधी आबादी जो सबसे गरीब है, जो निम्न मध्यम वर्ग है, जो सबसे गुर्बत में जी रहे हैं, वो जीएसटी का 64% टैक्स दे रहे हैं। लेकिन आपको पता है आधी आबादी के पास देश की कितनी संपत्ति है? 3%। लेकिन इस देश के सबसे अमीर 10%, जिनके पास इस देश की 80% संपत्ति है, सिर्फ 3% जीएसटी का दे रहे हैं। तो ये आर्थिक असमानता नहीं है? और कर्जा किसके ऊपर लादा जा रहा है? इन गरीबों के ऊपर। हमारे आपके ऊपर भी 1,20,000 का कर्जा है, ये याद रखिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है स्थिति बड़ी भयावह है और मोदी सरकार का धरातल से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम